तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिकेट साझेदारी के एक और नए लाइव स्ट्रीम में। बहुत लंबे समय बाद हम लाइव आए हैं क्योंकि आज मौका भी है, दस्तूर भी है और भारत पाकिस्तान का मुकाबला भी है। देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फॉरएवर द मदर ऑफ ऑल राइवलरीज। जबकि दोनों ही टीमों में अब एक ठीक ठाक गैप है जब हम क्रिकेट की बात करने को आए, लेकिन फिर भी इंडिया पाकिस्तान इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग और हर बार ही हम उसके लिए बेताबी से क्या कहे कि वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कब हो। अभिषेक, पहले तो ये बताइए, कुछ मेमोरीज बताइए इंडिया पाकिस्तान मुकाबले की जो आपने कभी पहले देखी हो या आपके जहन में हो कि यार ये मोमेंट ये इंडिया पाकिस्तान को दर्शाता है, ऐसा कुछ। ऑफ लेट तो सबसे अच्छी मेमोरी मेरी रही है 2022 वर्ल्ड कप की। T20 विश्व कप था, एमसीसी का मैदान था, छोटी दिवाली का मौका था। विराट कोहली ने जो पारी खेली थी और विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की जो साझेदारी हुई थी, और वो वंस इन अ लाइफ टाइम पारी थी। और विराट कोहली को जब उस पारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अगर दूसरी बार अगर मैं भी होऊंगा ना तो शायद वो पारी मैं दोबारा रिपीट ना कर पाऊँ। उनकी वन ऑफ द बेस्ट T20 आई इनिंग्स एक है सेमीफाइनल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मोहाली, उसके साथ ही रखेंगे। और काफ़ी चर्चा में थे उनका फॉर्म उस T20 विश्व कप के पहले, और उस तरह की पारी उस विश्व कप में खेलना, तो वो अभी रिसेंट में तो वही है मेमोरी अच्छी वाली। बाकी 2024 में जब हमने 119 रन डिफेंड किए थे, 2023 विश्व कप ओडीआई विश्व कप में भी हमने जीत गए थे। एक 2021 वाली 10 विकेट वाले वंस इन अ ब्लू मून वाली मैच भी है ध्यान में। और इससे मेरे को वो भी याद आता है धुरंधर में जो फेमस डायलॉग था आर महाधवन का कि बिल्कुल। दे नीड टू गेट राइट ओनली वंस एंड वी नीड टू गेट एवरी टाइम। सो यही है इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी। अब तो हाँ, स्टार स्पोर्ट्स ने एक बढ़िया देखा था, हमने प्रोमो भी डाला था कि ये राइवलरी बहुत प्यारी है बिकॉज सामने वाली टीम बहुत बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। और मेरे विचार में अगर आप देखें इस पूरी राइवलरी इंडिया पाकिस्तान के, मेरे अगर कुछ फेवरेट मोमेंट्स की बात की जाए, ऑल्दो मैं इस पे वीडियो भी कर चुका हूँ, बट मेरे लिए मैं मानता हूँ कि तीन चीज़ें। एक, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, वो तो बिल्कुल ही मेमोरेबल चीज़ है। नंबर टू, मेरे विचार में नंबर टू पर मैं रखना चाहूँगा, मतलब वैसे वो मेरी नंबर टू है। नंबर थ्री पर मैं रखना चाहूँगा वेंकटेश प्रसाद वर्सेस आमिर सोहेल, जो सेंड ऑफ दिया था वेंकटेश प्रसाद ने। और नंबर वन पर मैं रखना चाहूँगा हमारे फेवरेट सचिन रमेश तेंदुलकर 98 वर्सेस पाकिस्तान 2003 वर्ल्ड कप। बट उससे पहले देखिए, हमारे चैट में MSD फैन ने अभिषेक पूछा है पहले तो कि उस्मान तारिक चक्स, येस और नॉट, ठीक है। और रचित रोचवानी क्या लिख रहे, मिस विस किया कि नहीं है सर, रचित रोचवानी लिख रहे। पहले तो MSD फैन के कमेंट पर अभिषेक आपके क्या राय है, क्योंकि ही इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर उस्मान तारिक आज के लिए। ऑफलेट बहुत है उस्मान तारिक के, वो चक करते हैं, उनका एक्शन लीगल है इलीगल है, पर वो चक नहीं होते हैं बिकॉज चकिंग के लिए एक एंगल जरूरी होता है। और वो उनका है ना, उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि उनकी यहाँ पे डबल एल्बो है, तो वो ऐसा लगता है, नेकेड ऐसे देखने से ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वो चक कर रहे हैं, बट वो चक नहीं कर रहे। और उनका मल्टीपल टेस्ट हो चुके हैं बाय ICC एज वेल। उन्होंने 2-3 टेस्ट ऑफलेट ही क्लियर करे हैं। एंड इवन रविचंद्रन अश्विन ने भी उनके बारे में बोला है कि ठीक है, पॉज लेना कोई गलत बात नहीं है। इवन वी हैव सीन रविचंद्रन अश्विन टेकिंग पॉज एट टाइम्स, तो अगर कोई बंदा पॉज ले रहा है तो गलत नहीं है। और उस्मान तारिक की इतनी चर्चा हुई है, पर आज हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे देख लेंगे उन्हें। तो बाय द वे मैं आपको बताता हूँ, कप्तानों के बीच में कोई हैंडशेक नहीं हुआ है टॉस पर। पाकिस्तान ने टॉस जीता है, पाकिस्तान ने गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत में मानूंगा कि देखिए, जो टॉस जीतता है उसे एक एडेड एडवांटेज होता है। कोलंबो में थोड़ी यूज्ड पिच पर आप गेंदबाजी करेंगे, ये जो पिच है वो यूज्ड पिच है, और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसीलिए हमने उस्मान तारिक की बात की है। और भारत ने 2 चेंजेस किए, संजू सैमसन बाहर गए हैं, अभिषेक शर्मा टीम में वापसी कर रहे हैं, और कुलदीप यादव को खिलाया गया है, अर्शदीप सिंह इस टीम का हिस्सा नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि टीम मैनेजमेंट ने सोचा है कि वी नीड एन एडेड स्पिनर, कि हमें स्पिन का विकल्प एक और चाहिए, और कुलदीप यादव इज़ अ फैंटास्टिक
स्पिनर हम उनको देख चुके हैं पहले भी, चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त भी। ऑफ लेट उनका थोड़ा वाइट बॉल फॉर्म उस तरीके का नहीं रहा है, बट आई रियली होप कि कुलदीप आज अच्छी गेंदबाजी करे। हमारे पास ऑप्शंस है कि शिवम दुबे, हम हार्दिक पांड्या के ओवर्स भी निकल सकते हैं, इसलिए हमने एक फास्ट बॉलर कम करके एक स्पिनर खिला लिया है। बाय द वे पाकिस्तान की टीम में कोई फर्क नहीं है, यानी कि वो पिछले मैच में जो खेली थी वही टीम है, सेम टीम के साथ हो गए। अभिषेक, टॉस के बाद क्या लगता है, इंडिया 60 पाकिस्तान 40 ये चांसेस मानेंगे आप? हाँ बिल्कुल, और इस ग्राउंड पे भले चेस का रिकॉर्ड अच्छा रहा है ऑफ लेट, बट कीपिंग द गेम इन माइंड, मतलब जो प्रेशर और हाइप बनाया हुआ है मीडिया में रिसेंटली, तो अगर इंडिया ने 160 के ऊपर बना दिया इस पिच पे, तो पाकिस्तान के चांसेस मैं 40 से 30 कर दूंगा। सही बात है, अग्रीड, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ। बट इंडिया की तरफ से बताइए, पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, इन दोनों का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर ना टोन सेट करता है बड़े मैचेस में। जब आपका टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा होता है तो आप अच्छा करते हो इन बिग मैचेस, लेकिन अगर शुरू में कोलैप्स हुआ तो बड़े मैचेस में जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो बहुत कम होता है कि मिडिल ऑर्डर वाला आके, जैसे यूएस वाले मैच में टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ बट मिडिल ऑर्डर ने संभाला, सूर्य कुमार यादव और नीचे शिवम दुबे तो चलो फटाफट आउट हो गए थे, अक्षर पटेल ने एक पार्टनरशिप करी थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि टॉप ऑर्डर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभिषेक एंड ईशान, आप बताइए। अभिषेक शर्मा विल बी वेरी डिटरमाइंड टू मेक अ मार्क इन दिस, क्योंकि है ना पहला गेम जो यूएसए के सामने खेले थे उसमें जल्दी आउट हो गए थे, और जो दूसरा गेम नामीबिया के सामने था वो बाहर हो गए थे उनको पेट दर्द के चलते। तो एक वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छी पारियां खेली है, लास्ट वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप तक अच्छे बायलैटरल्स में पारियां खेली, इंग्लैंड के सामने हो गया, हर जगह जाके उन्होंने रन्स बनाए, तो वो एकदम अंदर से खून खोल रहा होगा उनका पाकिस्तान के सामने रन्स बनाने के लिए, और बहुत अच्छा मौका है। और जैसे आपने कहा कि टॉप ऑर्डर की जैसी शुरुआत होगी, क्योंकि टॉप ऑर्डर का टेम्पो सेट कर देता है, अगर आपका पावर पे 6 ओवर में 80 रन बन गए तो बाकी अगर मिडिल ऑर्डर में किसी को टाइम चाहिए तो वो ले सकता है, बट अगर आप पावर प्ले में जैसे यूएसए के सामने 46 फॉर 4 हो गए थे, तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है कि हाउ टू कंटिन्यू द मोमेंटम विदाउट लूजिंग द विकेट्स एंड रन स्कोर करना है। और ईशान किशन जो नामीबिया के सामने पारी खेलते हुए आए हैं, उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ताबड़तोड़ शुरुआत दी थी उन्होंने नामीबिया के सामने भी। तो एक अच्छी पारी में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों में से एक तो आज 50 मार ही देगा। एंड ईशान किशन की बात करें तो 2021 वर्ल्ड कप में जब हमारे 10 विकेट से हार आई थी पाकिस्तान के सामने, ईशान किशन और वरुण चक्रवर्ती उस कैंपेन का पार्ट थे, उस टीम का पार्ट थे। आज दोनों अपने रिडेम्पशन आर्क में रहेंगे, बिल्कुल पाकिस्तान के सामने बहुत अच्छा करना है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से बॉलर्स टू वॉच आउट फॉर, हमने एक उस्मान तारिक की तो चलो बात की ही है, बट देखिए मैं अभी भी मानता हूँ, देखिए शाहीन शाह अफरीदी नया बॉल डालेंगे, 2 लेफ्ट हैंडर्स उनके सामने होंगे। हमें याद है 2021 में जब शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में वो नया गेंद था, और तब हमारे ओपनर्स हालांकि रोहित शर्मा, के राहुल थे, उस वक्त कुछ बुरी यादें वापस आती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शाहीन शाह अफरीदी तब 2021 में जब अपनी पीक पर थे, और आज जो गेंदबाज है उसमें थोड़ा फर्क आया है, उन्होंने डिप किया है। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? बिल्कुल, हमने देखा था एशिया कप में भी अभिषेक शर्मा ने जिस हिसाब से शाहीन शाह अफरीदी को टैकल किया था, वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेले थे एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ। और शाहीन शाह अफरीदी का फॉर्म ऑफ लेट बहुत डीप हुआ है, और अराउंड द लीग्स भी उन्होंने इतना कुछ मार्क नहीं किया। अभी बीबीएल में तो उनको बैन ही कर दिया था, चलते ओवर में से उनको, चलते मैच में से उनको बाहर कर दिया था। तो शाहीन शाह अफरीदी जो उनकी प्रीमियम फास्ट बॉलर है, सिर्फ फास्ट बॉलर की तरह से ही खेलेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल। शादाब खान का रोल इम्पोर्टेंट होगा कि वो उस्मान तारिक के साथ किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं पाकिस्तान की। लेकिन देखिए गेंदबाजी तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास है, लेकिन बल्लेबाजी देखिए सैम आयूब और साहिबजादा फरहान ओपनर्स मैं अभी भी मानता हूँ कि अच्छा करेंगे। इन्होंने एशिया कप में भी अच्छा किया था, लेकिन इनके मिडिल ऑर्डर ने कुछ इतना खास किया नहीं है। अगर आप नेदरलैंड्स वाला मैच भी देखें, बाबर का भी खराब गेम था वो, और बाबर आजम के लिए जो सबसे बड़ी चर्चा रहती है वो उनकी स्ट्राइक रेट है कि क्या वो उस पेस से रन बनाते हैं जिस पेस से टीम को ज़रूरत है।
वो एक सवाल है रहेगा। और जब सामने कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल 3 क्वालिटी स्पिनर्स होंगे तो वो एक सवाल है। और हाँ, रचित रोचवानी कह रहे लाइक करे चैट, बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बट उस पर भी आते। अभिषेक आप बताइए, पाकिस्तान की बैटिंग क्या उनके लिए सबसे बड़ा टेंस मैं कह सकता हूँ कि अगर वो होंगे तो अपनी बल्लेबाजी को लेकर होंगे? बिल्कुल जैसे जिस तरह की बल्लेबाजी यूनिट है उनका, उन सब 120-130 के स्ट्राइक रेट से ही खेलते हैं। एक साहिबजादा फरहान ने हमने देखा था कि एशिया कप में भी अच्छा किया था भारत के खिलाफ, और उसके बाद तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना दी थी। पर आज जसप्रीत बुमराह एकदम चार्ज अप होंगे और उनको शायद डक पे ही आउट कर दे, क्या पता। इच्छा तो है, जसप्रीत बुमराह पूरे फायर्ड अप होंगे आज तो साहिबजादा फरहान के सामने। तो बैटिंग कंसर्न है उनके लिए, क्योंकि है ना ओपनर्स के ऊपर वो ही बहुत डिपेंडेंट है। बीच में ना थोड़ा मिडिल ऑर्डर कमजोर हो जाता है। बाबर आजम को वो लोग लेके आए थे स्ट्रेंथन करने के लिए अपना मिडिल ऑर्डर, बट जैसा हमने देखा है कि पिछली गेम अच्छी खेली थी उन्होंने, 150 के स्ट्राइक रेट से या 140 के स्ट्राइक रेट से खेले थे बाबर आजम। बट इंडिया के बॉलिंग यूनिट के सामने, स्पेशली विद कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल आर बॉलिंग, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। और कुलदीप यादव ने तो क्या वो कितने सालों से परेशान करते हुए आए, हमको याद ही है 2019 वर्ल्ड कप में से ही उनका ये सिलसिला वो मैजिकल डिलीवरी 2019 वर्ल्ड कप की, और तब से आज तक वो सिलसिला जारी है। बट मैं ये देख रहा था अभी, ये जो पिच है वो ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे वाली जो मैच हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया हारा था, वो सेम पिच पर खेली जा रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं उस मैच में भी हमने देखा था बॉल रुक के आ रहा था, इसलिए 169 जिम्बाब्वे डिफेंड कर गया ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो भी। हालांकि उसमें स्पिनर्स का इतना बड़ा रोल नहीं था, वहाँ पर ब्लेसिंग मुजराबानी हो गए या अपने ब्रैड इवंस हो गए, उन्होंने विकेटें चटकाई थी। बट अब देखना ये, अगर ये सेम पिच है तो यूज्ड पिच पर बैटिंग करना जिस तरीके से अभिषेक या ईशान पसंद करते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि उस तरीके की सरफेस रहेगी। आई थिंक कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं अभिषेक एंड ईशान, वो देखने लायक होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये हिट एंड मिस वाली विकेट है, ठीक है, कि आओ मारो जाओ, ये वाली विकेट पर आपको थोड़ा संयम दिखाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए अभिषेक, ईशान, इनका अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग ऑन, हम बात करते हैं कुछ और खिलाड़ियों की। देखिए, सूर्य कुमार यादव कप्तान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत ही कमाल के सवाल जवाब हुए और बहुत ही अच्छे मूड में लगे। ऐसा लगा नहीं कि इतने हाई प्रेशर गेम के ऊपर उनके ऊपर थोड़ा दबाव होगा, नहीं होगा, बट वो जिस तरीके से कल इतने विटी आंसर्स दे रहे थे कि मज़ा आ गया। उनके बारे में बताइए, बैटिंग अच्छी करके आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव का इस गेम में रोल ज्यादा रहेगा, बिकॉज आई फील कि इस गेम में वो 3 नंबर पर आएंगे, क्योंकि टॉप 2 और जो 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं उनको अलग करने के लिए शायद सूर्य कुमार यादव बीच में 3 नंबर पे है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन के बाद 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव आएंगे। सूर्य कुमार यादव जैसे यूएसए के सामने भी मैच फंसा हुआ था, उन्होंने निकाला तो और अच्छी फॉर्म में आ गए हैं न्यूजीलैंड श्रृंखला के बाद। तो उनका गेम और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रिफ्लेक्ट हो गया कि अच्छे मूड में, लाइवली मूड में उनका दिमाग, ये जो ऑफ द फील्ड हो रहा है अराउंड दिस गेम, उनका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान के सामने उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं, उन्होंने कोई बड़ी पारी खेली नहीं है जो हमको याद आ रही हो, तो वो भी डिटरमाइंड रहेंगे, उत्सुक रहेंगे, एज कप्तान खेलेंगे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ। तो जीत का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे, स्ट्रीक बनाए रखेंगे, 8-1 कर देंगे आज, और बैटिंग भी अच्छी करेंगे आज वो। बिल्कुल। अच्छा, रचित पूछ रहे विलोइन स्टम्प्स लाइव क्यों नहीं आए? अभिषेक, जवाब दीजिए आप इनको। रचित यहाँ ही बैठे हैं, इधर ही। बिल्कुल, आई नो। तो विलोइन स्टम्प्स टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आज लाइव नहीं आ पाए, बट हम लोग अगर अगली बार लाइव आएंगे तो वो सॉल्व करके फिर मिलेंगे अगली स्ट्रीम में। बिल्कुल। देखिए, इवन मैं पाकिस्तान की भी जब टीम देखता हूँ तो T20 क्रिकेट में क्या है ना कि मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। अगर कुछ एक बैड 30 मिनट्स, बैड 15 मिनट्स भी अगर आ जाते हैं ना किसी टीम के, तो रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल है। वनडे क्रिकेट में समय होता है, टेस्ट क्रिकेट में समय होता है, और पाकिस्तान के पास नथिंग टू लूज वाली एक, मैं कहूँगा, फिलॉसफी है कि यार उनके पास कुछ है नहीं हारने को, वो ऑलरेडी बहुत बार हार चुके हैं,
ठीक है, तो उनके लिए कुछ है नहीं हारने को, वो अब जीत के लिए ही जाएंगे। ठीक है, एक और हार हो जाएगी अगर वो हारे तो। इंडिया के पास, जैसे आपने बोला धुरंधर वाला डायलॉग कि यू नीड टू गेट इट राइट एवरी सिंगल टाइम, दे नीड टू गेट इट राइट ओनली वंस। तो इंडिया के लिए वो प्रेशर हमेशा होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और प्रेशर ना हो ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए जैसे हमने कहा, शादाब, नवाज, उस्मान तारिक, ये अबरार अहमद, इनके पास स्पिन तो बड़ी कमाल की है, बट पाकिस्तान के पास स्पिन हिटर्स कितने हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा स्पिन खेलती है। एक ज़माना होता था कि एशियन बैट्समैन होते थे वो बहुत कमाल का स्पिन खेलते थे। हमारे पास ऑन दी अदर एंड अभिषेक शर्मा टेक ऑन किया था एशिया कप में अबरार अहमद को, ठीक है, शिवम दुबे, बिल्कुल उनको रखा ही, उनका रोल ही ये है कि वो स्पिन को काउंटर कैसे करते हैं। सूर्य कुमार यादव की आप खुद बात कर लीजिए, वो कदमों का इस्तेमाल करना, उनके पास स्वीप भी है, स्वीप निकालते बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि वी आर बेटर प्लेस्ड ऑन दिस विकेट। हालांकि अभी भी मैं मानता हूँ कि T20 में मार्जिन बहुत कम होते हैं, अपसेट होते हुए देर नहीं लगती, वरना जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा देता अगर ऐसा होता तो यही है। और बाकी अभिषेक आप प्रिडिक्शंस करते हैं फटाफट से, क्योंकि भारत पहले बैटिंग कर रहा है। पहले 6 ओवर कितने रन, कितनी विकेट? 6 ओवर में मैं देखता हूँ 57। ठीक है, एक विकेट 57 एक विकेट। मैं मानता हूँ कि शायद 2 विकेट गिर जाएगी, बट इंडिया ताबड़तोड़ स्टार्ट करेगा 64 फॉर 2। ठीक है, और जाने से पहले हम एंड ऑफ द इनिंग्स स्कोर की बात कर लेते हैं। एंड ऑफ द इनिंग्स स्कोर प्रेडिक्ट करिए। एंड ऑफ द इनिंग्स बहुत टफ क्वेश्चन। और हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर टीम इंडिया। यार मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बड़ा नंबर बोलूँ ना बोलूँ ऐसे सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि यार ये, वैसे एक सेकंड, ये एक और हमारे भाई आए, उन्होंने W स्ट्रीम यानी कि अच्छी स्ट्रीम है हमारी, वो यही कह रहे हैं बेसिकली। बट मेरे विचार में एंड ऑफ इनिंग्स वी विल बी 175 समथिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यूज्ड पिचेस है, 175 विल बी इनफ, हम डिफेंड करेंगे। और भारत का टॉप रन गेटर आपके अकॉर्डिंग इस इनिंग्स में? यार मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव होंगे। अभिषेक अगर हाईएस्ट रन गेटर होते तो फिर वो 175 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो उससे पार ही लेकर जाएंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं 170-175 वाली ही पिच है ये, और वहीं पर आई थिंक भारत की गाड़ी जो है पहुंचेगी। आप बताइए हाईएस्ट रन गेटर। मैं थोड़ा और कंजर्वेटिव होऊंगा, पहले मैं इनिंग्स का प्रेडिक्शन बता देता हूँ। मैं 10 रन नीचे 165 पे अपनी गाड़ी लगाना चाहूंगा। 165 मेरे को लग रहा है बनेगा, कीपिंग इन माइंड द प्रेशर ऑफ दिस गेम एंड द स्पिनर्स का रोल रहेगा। नई पिच है, नया मैदान है दोनों टीम्स के लिए। तो और हाईएस्ट रन गेटर तो मेरे को भी लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव ही होंगे। मजा आएगा। तो देखिए MSD फैन 165 मेरा, हाँ बिल्कुल, क्या बोल रहे? MSD फैन बोल रहे 180 इज अ सेफ स्कोर। 180 इज ऑफ कोर्स अ सेफ स्कोर इन पिचेस को। विनिंग स्कोर, इनिंग स्कोर, इंडिया इज स्कोरिंग इज अ विनिंग स्कोर। अरे क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक इतना ही रखते हैं। देखिए क्योंकि हम दोनों इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं, तो ये पूछना कि कौन जीतेगा वो तो थोड़ा सा क्रेजी हो जाएगा कि क्यों ही पूछना है वो चीज़, क्योंकि हम दोनों ही चाहते हैं कि भारत जीते, और जो 7-1 है आई थिंक स्कोर, वो 8-1 हो जाए, वो 8-1 हो जाए। और बाकी इतना ही था। आई होप ये लाइव स्ट्रीम वाला जो है वो आपको पसंद आए, क्योंकि लाइव स्ट्रीम से 2 फायदे होते हैं। एक, हम आपके साथ लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं, लोग ज़्यादा हो तो, अभी तो फिलहाल 7-8 लोग में क्या ही इंटरैक्ट करेंगे, लोग ज़्यादा हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। एंड सेकेंडली हमारा भी समय बचता है कि भाई एडिटिंग करो, शूट करो, डालो, वो एक साथ हो जाता है। तो बस आई होप आपको अच्छा लगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अभिषेक और कुछ है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बस अपना अपना प्रेडिक्शन ड्रॉप कर दीजिए। 165 मेरा है, 175 शेरविल का है, और इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स का प्रीव्यू आ जाएगा। इस गेम का प्रीव्यू नहीं आया पर लाइव आ गए हम। इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स का प्रीव्यू आ जाएगा। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।